सभी को नमस्कार। आज है क्लास नंबर 13। हम 12 पहले कर चुके हैं। आज है क्लास नंबर 13 जो आपको पेपर में हुबहू एकदम दिखने को मिलेंगे सवाल। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अनुराग ने एक रेफ्रिजरेटर 30% की हानि पर 28,000 रुपये में बेच दिया। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता था तो उसे रेफ्रिजरेटर किस कीमत पर बेचना चाहिए था। यानी जो है 28,000 रुपये में बेच दिया, लेकिन कितना का हानि हुई 30% की, यानी ये दिया है कितना 70% की वैल्यू हमारी, यानी 70% की वैल्यू हमारी दिया है 28,000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000। यानी हमारा ये 40,000 क्या आ गया क्रय मूल्य, यानी हमने क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है, 40,000 रुपये का सामान था, 25% का लाभ कमाना चाहता था, तो 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, यानी 4 पे 1 का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी 4 का सामान को कितने में बेचना चाह रहा है 5 में। 4 से चला जाएगा कितना 10,000 में, 5 × 10 कितना आ जाएगा 50,000, यानी सामान को कितने में बेचना चाहिए उसको 50,000 में, तीसरा ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है। उसी ब्याज दर पर उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ब्याज बराबर, यानी ब्याज जो होता है समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी 3 की वैल्यू दिया है 1782, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 1782 बटे 3 गुणे 10, यानी 3 × 5 = 15, बचेगा कितना 2, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, 0, 5 × 9 = 40। देखिए ऐसा नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका मैं सब बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक क्या होता है कि देखिए मूलधन गुणे दर, समय कितना है 3 साल, बटे 100, इसकी वैल्यू कितना दिया हमें 1782। अब हमें क्या करना 10 साल का ब्याज निकालना है। 10 साल में कितना होगा, नहीं मूलधन वही था हमारा, रेट भी वही था, समय कितना हो गया 10 साल बटे 100। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, PR/100 की वैल्यू निकाल लेनी है। PR/100 बराबर क्या होगा 1782 बटे 3, 3 × 5 = 15, बचेगा 2, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, यानी PR/100 क्या आ गया हमारा 594। यहाँ पे देखिए PR/100 हमें क्या लिख लेना है 594 गुणे 10, 10 साल में हमारा ब्याज क्या आ जाएगा 5,940, तीसरा ऑप्शन। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 0.41 पे बार है तो इसको भिन्न में बदलना है। देखिए मैंने पहले बता चुका ऐसी कई सवाल है, तो यानी अब हर शिफ्ट में आपको एक सवाल मिल जाएगा, बहुत आसान सी सवाल होती है। क्या करना है हमें कि पहले पूरी नंबर लिख लेना, हमें पूरा नंबर लिख लिया, माइनस करना है हमें, जितना पे बार नहीं है उतना माइनस कर देना। किस पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है, और जितने पे बार है उतना 9 लिखना है, यानी केवल 1 अंक पे बार है, और जितने पे बार नहीं उतना 0 लिखना है। ये हो जाएगा हमारा, यानी 41 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 37/90। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। हमें पूरा नंबर लिखना है, जिस पे बार नहीं है वो वाली वैल्यू घटा देनी है, और जितना का बार है उतना 9 लिखना है, जिस पे बार नहीं उतना 0 लिखना है, यानी आ जाएगा 37/90। चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथा क्या है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। यानी यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी, इनके बीच का अंतर क्या कह रहा है कि उन्हीं दोनों संख्याओं के योग का कितना है 30%। 30% क्या होता है 3/10, इन 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा 10a - 10b = 3a + 3b। देखिए 3a है तो इधर आके माइनस हो जाए क्या हो जाएगा 7a, इधर -10b उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13b। a/b बराबर क्या हो जाएगा 13/7। हमसे पूछा क्या है, उस संख्याओं का अनुपात पूछा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, यानी 13:7। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। चलिए 5 नंबर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत की जाती है। आपका सवाल देखिए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या छूट, इससे आपको 2 से 3 सवाल मिलेंगे देखने को, तो आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए कैसे करते हैं। क्या कह रहा है कि पहले 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम सीधे से लिखते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ऐसे लिख लेते हैं।
और हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। हमसे जो पूछेगा वो हम निकाल लेंगे, कुछ भी पूछे। तो पहले कह रहा है कि 50% की छूट, 50% की वैल्यू हम लिखते हैं पहले। 50% क्या होता है, 1/2, यानी सामान 2 रुपये का छूट, 2 रुपये का था तो उस पर 1 रुपये का छूट दिया, यानी 2 रुपये का था, 1 रुपये की छूट दिया, तो बेचा कितने में, 1 रुपये में। अब कह रहा है 50% का लाभ होगा, यानी 50% क्या होता है, 1/2, यही तो होता है। यानी सामान कितने का था, 2 रुपये का, लाभ हुआ कितने रुपये का, 1 रुपये का, तो बेचा कितने में, 3 रुपये में। यानी नीचे लिख लेते हैं, 2 रुपये का सामान था, 1 रुपये लाभ हुआ, तो कितने बेचा, 3 रुपये में। अब इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए क्या होता है कि ये पीछे ही होती है, इसको आगे लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ उतार देंगे। तो 2 इकाई 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इकाई 3, 3 दूना के 6। अब आपसे जो भी पूछे हम निकाल सकते हैं। यानी रेशियो आ गया आपका 2, रेशियो 3, रेशियो 6। हमसे पूछा कि जब कोई छूट नहीं दिया थी, यानी 6 रुपये का सामान था, इस पर कोई छूट नहीं दी गई, तो कितने में बेचा गया, 6 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का प्रॉफिट। नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, यानी 4 रुपये प्रॉफिट कितने पे हुआ, 2 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा लाभ परसेंटेज। 2 दूनी के 4 है, 2 से चला जाएगा, 200% का हमें लाभ होगा। चौथा ऑप्शन। छठवें नंबर पर चलते हैं। छठवां नंबर कह रहा है कि 1 किलो गेहूं का मूल्य 50% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 25 रुपये की है। प्रति किलो गेहूं का नया मूल्य क्या है। देखिए 50% की कह रहा है वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई, 50% 1/2, यानी पहले क्या था, पहले और बाद में। पहले 2 रुपये था, 1 रुपये की वृद्धि कर दिया, तो कितने रुपये हो गया, 3 रुपये। अब कह रहा है कि यह वृद्धि 25 रुपये की हुई, कितने रुपये की वृद्धि हुई, 1 रुपये की वृद्धि हुई। यही 1 की वैल्यू कितना दिया है, 25। तो हमसे पूछा प्रति किलो गेहूं का नया मूल्य, यानी नया मूल्य ये हो गया, पहले 2 था, अब नया मूल्य 3 हो गया, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 75। 3 की वैल्यू हो जाएगी 75। चौथा ऑप्शन तीसरा। पूछ देता कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो नहीं हो जाता प्रारंभिक 25 गुना के 50। हमारा पूछा है कि नया, तो नया ये बाद वाला, तो जाएगा 75 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर चलते हैं। 7 कह रहा है कि यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 48 सेमी और 64 सेमी है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप। देखिए सम चतुर्भुज इसे कहते हैं, सम चतुर्भुज वर्ग ही होता है, बस उसे चिपटा कर देते हैं ऐसे। ये वर्ग है, वर्ग मतलब सारी भुजाएं बराबर है इसकी, और ये 90 डिग्री पर नहीं होता, वर्ग होता है तो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर नहीं। कह रहा कि इसकी विकर्ण की, एक विकर्ण दिया 48, यानी छोटा विकर्ण कितना दिया 48, और ये दिया है कितना 64। देखिए जो सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को काटते हैं आधा आधा पे और 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी हमें क्या निकल गया इधर से, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये कितना 90 डिग्री, और ये कह रहा है 48 है, तो यानी ये हो जाएगा 24, यानी ये हो जाएगा हमारा 24। कर ये 64 है, ये कितना हो जाएगा 32, यानी ये हमारा हो गया 32। हमसे ये पूछा है तो यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस यानी इस भुजा का वैल्यू यानी x मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, यानी x बराबर हो जाएगा 40। देखिए मैंने 40 कैसे लिख दिया, यहाँ पर होता है 3 4 5 का रेशियो, मैंने बताया ट्रिपलेट आगे, मतलब पिछले वीडियो में मैंने ट्रिपलेट बताया कि ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 12 35 37 11 60 61 9 40 41, ये ट्रिपलेट होता है। तो 3 4 5, इसमें क्या किया 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 8 1 24, 8 चौको 32, 8 5 40, ये भी हो गया। तो यानी ये संख्या कितनी है 24 32, ये कितनी होगी 40, यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, ये संख्या 40 हो जाएगी, तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। पूछा है कि इनका परिमाप है, सबका योग 4 गुणे 4, 40 गुणे 4 हो जाएगा 160। अब ये देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब नहीं आपको ट्रिपलेट याद है फिर मैं बता देता हूँ, अब स्क्वायर लेके नहीं निकालेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यानी हम क्या कर लेंगे 8 बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे कितना है 8 गुणे 3, यहाँ पे क्या है 8 गुणे 4। हम केवल 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लेंगे, इसका अंदर उठा लेंगे, तो यानी 8 3 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी 40 ऐसे भी आ जाएगा। बाकी याद रहेगा तो तुरंत आप 40 लिख लेंगे, 40 गुणे 4 160 आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपये है। समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखिए हम इसको जो भी मानते हैं पहले 100 पे मान लेते हैं, मूलधन हमारा कितना है 100, 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 2 वर्षों का यानी 6 गुणे 2 बटे 100, कितना आ जाएगा 12। हम डायरेक्ट ही कहते हैं कि जो रेट दिया है 6 2 साल में, यानी कितना परसेंट की वैल्यू 12%, 12% दिया कितना 960, यही तो कह रहा है, यानी 1% बराबर क्या आ जाएगा हमारा 80। समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर, यानी 1% आ गया 80, तो 100% बराबर क्या आएगा
2 जीरो चिपका दे, यानी हमारा मूलधन कितना आ गया 8000। ठीक है, ये हमारा मूलधन आ गया। पूछा क्या समान अवधि के लिए, यानी समान अवधि कितनी है 2 साल, यानी 6% प्लस 6% प्लस 6 गुणे 6 2200। हमने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज होती है जब, तो इसका फार्मूला होता है 2 सालों का x प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100, यानी ये 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणे 6, यानी 12.36%। हमें देखिए प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता दिया, यानी प्रिंसिपल पूछता था आप 8000 मार दिए, लेकिन हमसे पूछा क्या 1% की वैल्यू दिया 80, तो 12.36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 गुणे 12.36, यानी 1% की वैल्यू इतनी है, तो 12.36 हो जाएगा 8 छः 48, 8 3 24, 4 दशमलव पे 8 लगेगा, 8 आ जाएगा, नहीं दूसरा ऑप्शन। देखिए अब सीधे सीधे इसको कैसे लगा सकते हैं, सीधे 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 क्या है कि 6% है 2 साल का साधारण ब्याज, यानी 12%, 6 दूनी के 12, 12% बराबर दिया है कितना 960। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज सेम पे और वार्षिक संयोजन कर रहा था, यानी 6 प्लस 6, आप सीधे 6 6 12 6 36, यानी आप ऐसे लिखते हैं 6 6 12, यानी 12.36। हमें 12% की वैल्यू दिया है, तो 12.36 की निकाल लेना, यानी 80 गुणे 12.36, यानी दूसरा ऑप्शन। 9वां नंबर चलते, 9वां कह रहे हैं कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये आप कर लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है n ही होता है, ये इसको याद रख लीजिए। प्रथम विषम संख्याओं का, जैसे एक तरीका है, आप ये अगर याद नहीं तो कैसे कर सकते हैं, आपको 31 दिया है ना, तब विषम संख्या लिख के चेक कर लीजिए 1 3 5 7, कितनी संख्या है 4। अब इनका औसत कितना आता है, इनके बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी 4, यानी 4 संख्या का औसत कितना है 4। इस तरीके से अब लिखने के आगे 9 हो जाएगा। अब देखिए 5 संख्या है, तो 5 संख्या का औसत क्या होता है 5 हो गया, यानी जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होता है, यानी इन संख्याओं का औसत क्या होगा 5, यानी हम एक तरीके से सीधे कह सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या है n होता है, प्रथम n विषम संख्या का औसत n, तो प्रथम 31 विषम संख्या का औसत कितना होगा 31। देखिए 2-3 बातें याद कर लीजिए, इनका प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इनका योग होता है n स्क्वायर, यानी पूछ देता है कि 31 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 31 विषम संख्याओं का योग क्या होगा 31 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 4 6 8, तो ऐसे मतलब ऐसे आपको सीधे देखिए याद कर लीजिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, ये हो जाएगा n प्लस 1, आपको याद रखना, जिसे चेक कर लीजिए 2 4 6 8, 4 संख्याएं, इनका औसत क्या है, इनका औसत 5 है, तो यानी 4 संख्याएं n प्लस 1 हमने बताया औसत होगा, n की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1 यानी 5। तो आप ये चीज़ें याद रख लीजिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर होता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n प्लस 1, यानी यहाँ पर रखता 31 सम संख्याओं का औसत, तो कितना हो जाता है हमारा 32 हो जाता है, लेकिन विषम पूछा है तो क्या होगा 31। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्या है कि अमन एक काम को 28 दिनों में कर सकता है, कुल काम का कितना भाग अमन 8 दिनों में कर सकता है। अमन कितना कर रहा है एक काम को 28 दिनों में, यानी अमन एक काम को कर रहा है 28 दिनों में, एक दिन में कितना काम करेगा 1/28, यानी 28 दिन में काम पूरा कर रहा था, एक दिन में कितना काम करेगा 1/28, और 8 दिन में कितना काम करेगा गुणे 8 कर लेंगे, तो यानी 4 दूनी के 8 4 7 28, यानी इतना काम करेगा 2/7। कौन सा ऑप्शन तीसरा। 11 और चलते हैं। 11 क्या करेगा कि 5 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है, तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या है, यानी कह रहा 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 36। मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ, औसत बराबर क्या होता है, यानी औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में संख्या, कितनी संख्या है, यानी 5 गुणे 36, इनका योग कितना निकल के जाएगा 180, यानी 5 संख्याओं का योग कितना 180। कह रहा पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याएं का औसत, यानी यहाँ पे 2 संख्या होंगी और इधर 3 संख्याएं होंगी, यानी 5 संख्याएं, तो यानी पहली 2 संख्या इधर बची 3 संख्या,
कह रहा पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम तीन संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना है, 1.5 है, यानी इसको ऐसे भी मान सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है, 3, क्योंकि 2 का ही तो 1.5 गुना 3 होता है, यानी 3 प्रथम क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से कह रहा है कि अंतिम तीन संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है, यानी पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम तीन संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है, यानी अंतिम तीन संख्या का औसत हमने मान लिया 2, इसका 1.5 गुना है पहली दो संख्या का औसत, तो पहली दो संख्या का औसत कितना है, 3, तब इनका योग निकाला जाए 3 दूना के 6, इनका योग क्या आ जाएगा 6, 6 6 12, यानी यही योग बराबर 180 दिया, यानी 12 बराबर क्या दिया 180, एक बराबर आ जाएगा 12 के 12, 6 12 5 60। हमसे पूछा क्या है, पहली दो संख्याओं का योग, इनका योग कितना है, पहली दो संख्याओं का योग 6, एक बराबर 15 दिया तो 6 बराबर आ जाएगा 90, यानी चौथा ऑप्शन 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि एक गोलार्ध का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। देखिए अब एक गोलार्ध का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोलार्ध है मतलब ये गोला होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इनका होता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होती है, क्योंकि इसमें कुछ कट उठा ही नहीं, यानी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको अर्धगोला बनाते हैं, यानी ये आधा परसेंट हमने काट दिया, ये बनेगा हमें अर्धगोला, यानी ये गेंद है, वृत्त नहीं है, गेंद है, मान लीजिए गोला है। तो देखिए अगर टोटल का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधे का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और हमें ये भी तो बढ़ जा रहा है, यानी ये वैल्यू बढ़ जाती है, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, मतलब अर्धगोला लिख लेता हूँ सीधे, एम इस पे नहीं लिखता हूँ, अर्धगोला, अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है अर्धगोला में, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर, यानी 21/2, 21/2, ये तो ब्याज दिया है ना, ये भी ध्यान रखना है, नहीं कि 21 21 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्या करना है 21/2 हमें त्रिज्या लिखनी है, तो 21/2 7 से चला जाएगा 3 बार में, 2 से चला जाएगा 11 बार में, यानी 3 11 33, 33 तिया 99, 99 गुणे 21/2, यानी 9 1 9, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 9, 8 9 17, 8 1 9 1 10, 1 1 2 बटे में 2, यानी 1039.5, कौन सा ऑप्शन चौथा। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसी सवाल है तो एक चीज़ पहले करना होता है, इसमें देखिए पाई जब भी आता है गोलार्ध में पाई होता है, पाई का मतलब क्या था 22/7। अब देखिए यहाँ से नीचे वाली कोई वैल्यू कटने वाली नहीं है 22 से, तो हमें क्या करना है इसमें ढूंढना है कि इसमें 11 है, यानी 11 से कौन सी संख्या कटती है, अब चेक करते हैं, 2 1 3 3 5 8, 8 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, यानी ये नहीं कटेगा, 7 9 5 14, 14 में 7 जाएगा 7, देखिए 9 8 5 13, 13 में से 9 जाएगा 4, तो देखिए 3 1 4 4 5 9, 9 9 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कौन सी संख्या कट रही है हम चौथी, तो यानी हम बिना लगाए इस सवाल को भी हम सीधे ऑप्शन पे खोज सकते हैं। पहले तो आपको लगाना, अगर आपके पास लगता है कि नहीं टाइम कम है, तो पहला तो आप टाइम कम क्या, पहला तो आप 11 का मल्टीपल ढूंढिए, जो आए उसको मारिए, और मारने के बाद मार्क फॉर से फॉर नेक्स्ट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट कर देंगे, तो यानी आपके पास जब जब दोबारा टाइम बचेगा तो इसको इस तरीके से लगा लेंगे। लेकिन अगर टाइम बचाना है तो आपको सीधे करना है, 11 का मल्टीपल ढूंढना है, चेक कर लेना है, 11 का मल्टीपल में बताया कि एक एक स्थान छोड़ के जोड़ लीजिए, फिर जो बची संख्या उसको जोड़ लीजिए, इनका अंतर कर लीजिए, अगर अंतर 0 आता है 11 आता है 22 आता है, मतलब जो 11 से कटने वाला है तो वो संख्या 11 से कटेगी, यानी वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए 13 नंबर चलते हैं, 13 क्या करेंगे 58 के पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, देखिए यानी 58 के पावर 29 है, इसे हमें 5 से भाग देना है, तो हम इसके पहले करीब भाग दे देते हैं, तो कितना नंबर चला जाएगा 11 5 55 चला जाएगा, बचेगा कितना हमारा 3 औसत, यानी हमारा औसत कितना, अरे 3 शेष बचेगा, यानी 3 के पावर 29 बचेगा, यानी जब शेष हमारा 5 से कम होता है तभी तो हम शेष मानते हैं, यानी हमारा कितना बचेगा, नीचे फिर 5 से भाग देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है कि ऐसा वैल्यू कटानी कि जो 1 के पास चला जाए, यानी 1 शेष बचे, तो यानी देखिए 5 5 दूना के 10, 3 तरीके 9 होता है और 10 हो जाता है, और बढ़ते हैं, यानी 27 तिया 81 हो जाता है, यानी 5 16 85 हो जाता है, यानी हम इसको 3 के पावर 4 लिख लेंगे,
कितना होगा 81, इधर कितना होगा 7, 4 7 28, बचा हमारा कितना है 29, हमें 3 होना चाहिए, बटे 3 बटे 5, ये कितना हो जाएगा 81, यानी 81 के पावर 7 गुणे 3 बटे 5, यानी 5 से चला जाएगा 16 बार में, तो कितना बचेगा हमारा औसत 1 गुणे 3 बटे 5। अब 3 को 5 से भागा देंगे तो हमारा औसत कितना बचेगा 3। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। इसको फिर से समझा देता हूँ मैं आपको इस सवाल को, यानी 58 के पावर 29 है, इसको हमें क्या करना, पहले एकदम भागा दे देना है, जो एकदम भाग दे के जो सबसे नज़दीक वाली वैल्यू जाएगी, यानी पहले भाग दे देना, सीधे हमारा 3 बचेगा, यानी 3 की पावर 29 बचेगा शेष, तो ये 11 बार में चला जाएगा 55। तो यहाँ पे हमें शेष पूछा तो हम शेष ही लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा शेष बच रहा है, यहाँ पे हम शेष लिखेंगे 3 की पावर 29। हम इसको फिर करेंगे कि ये 1 में चला जाए। अब देखिए, तो 16 5 80 होता है, और 3 के पावर 4 81 होता है, यानी हमारा 1 चला जाएगा। या तो कुछ लोग 9 पे भी कर लेंगे, देखिए 5 दूना कर 10, यानी 3 के पावर 2 लिख लेते हैं 9, 9 हो जाएगा, कितना होगा यानी 14, क्योंकि हमें 29 लाना है ना यहाँ पे, तो यानी 14 दूना का 28, 3 के पावर कितना हो गया 28, अगर इसमें और 3 का मल्टीप्लाई करें तो होगा हमारा 3 के पावर 29, यानी एक 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। अब इसको करेंगे 5 से भाग, तो 3 3 के 9, कितना हो गया 9, यानी आप फिर से लिख लीजिए 9 के पावर 14 गुणे 3 बटे में 5, 5 दूना के 10, यहाँ पे चला जाएगा 10 2 बार में, तो हमारा शेष कितना बचेगा -1, यानी -1 के पावर 14 गुणे 3 बटे 5। अब -1 के पावर 14 करेंगे तो सम संख्या है तो माइनस, देखिए माइनस गुणे 1 गुणे -1, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरीके से 7 माइनस होगा, 7 माइनस इधर हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, सम संख्या होती है तो माइनस प्लस हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 1 गुणे 3 बटे 5, ऊपर कितना बचेगा 3, हमारा औसत हो जाएगा, अरे शेष हो जाएगा हमारा 3। चलिए 14 नंबर पे चलते हैं। 14 क्या करा कि Z1 Z2 और Z3 किसी काम को क्रमशः 100 दिन में, 50 और 75 दिनों में पूरा कर देते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखिए, एक है Z1, एक है Z2, एक है Z3। ये काम कर रहा है 100 दिन में, ये कर रहा है 50 दिन में, ये कर रहा है 75 दिन में। अब हमें क्या कराना है, इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 दोनों के 300, 300 हो जाएगा, 100 3 300, 50 छक्का 300, 75 चौके 300। अब देखिए कह रहा है कि Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया, यानी हम Z2 को 15 दिन और काम करा लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, 15 दिन पहले छोड़ दिया, अब Z2 को हम 15 दिन और काम कराएंगे, यानी 15 गुणे 6, यानी Z2 कितना काम करेगा हमारा, Z2 90 काम करेगा। अगर इसी को हम 90 काम और करा देते हैं तो Z2 लास्ट तक लगा रह जाएगा, यानी हमारा काम हो जाएगा 390। इसको कौन करेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी 390 बटे 13, यानी 13 3 39, 30 बार में 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। अगर देखिए ये कहता है कि पहले काम छोड़ दिया, पहले तो यानी हम जोड़ देते हैं, कहेगा कि 3 दिन काम करके छोड़ दिया तो हम उसको घटा देते हैं, 3 दिन काम किया छोड़ दिया फिर तो हम घटा देते हैं उसको। लेकिन कह रहा है कि काम पूरा होने से 15 दिन पहले, तो हम इसको 15 दिन तक काम करा देंगे और फिर तीनों से डिवाइड कर देंगे। 15 नंबर सवाल चलते हैं। 15 कह रहा है कि 30% की वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक संयोजन और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर 337.5 राशि। आप देखिए यहाँ पे है कितना, 30% रेट दिया है, 1 वर्ष का दिया है टाइम, 1 वर्ष में कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दिया 337। अब देखिए मैंने बताया कि 30% है, 1 साल पर कितना हो जाएगा ब्याज 30%। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इसका आधा हो जाएगा, यानी अर्धवार्षिक संयोजन कर रहा है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, ये 15%। भाई 1 साल में 30% है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा 15%। अब 6 महीने और दूसरा 6 महीने, 2 साइकिल बन रही है हमारा, तो यानी 15% की हमें 2 साइकिल निकालना है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें सीधे वही फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 15 15 30 और 15 15 हम 225, तो यानी 32.25, ये हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज हमारा क्या आया है 30%। पूछा इन दोनों का अंतर कितना है, 337.5 रुपये, लेकिन वैसे कितना अंतर है 2.25, यानी 2.25% की वैल्यू कितनी है 337.5। हमें कितना निकालना है, राशि पूछा है तो राशि 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 337.5 बटे में 2.25 गुणे 100,
यानी 1 जीरो लगा देंगे तो 10 चला जाएगा, यानी 25 9 225, 25 चौके 100, 9 से घटा देते हैं, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, बचेगा 6, 9 7 63, 4 9 5 45, जीरो, यानी 4 0 0, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 3 12, 3 15, कितना आ जाएगा 15,000। देखिए हम सीधे सीधे दिया है कि 30 साल का 1% का हो जाएगा 30%, और 15 30 2 साल का एक्स वाई, यानी यही हमारा सीधे सीधे हमारा यही अंतर आता है। यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं हम 2.25, 15 15 225 बटे 100, तो यानी 2.25% की वैल्यू दिया है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारी राशि है। 16 नंबर कह रहा है कि दो कारें एक ही स्थान से चलना आरंभ करती हैं और विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। यात्रा एक कार 40 किलोमीटर घंटा की गति से और दूसरी कार 50 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करती हैं, तो 5 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी। देखिए एक बिंदु से एक कार इधर चला गया, एक कार इधर चला गया, दोनों रूठ रहे हैं आपस में, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो यानी इधर चल रहा है ये 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा 5 घंटे बाद तो कितनी दूरी होगी, यानी 5 घंटे में कितना चला 250 किलोमीटर, ये कितना चला 200 किलोमीटर, तो दोनों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी 200 250 450 किलोमीटर, ऐसे आ गया। लेकिन हमने एक चीज़ और बताई है कि जब विपरीत गति होती है तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी 90। 5 घंटे में कितना चलेगा 450, सीधे पहला ऑप्शन। 17 नंबर क्या है, 4 घंटियाँ 6 8 9 और 10 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, सभी घंटियाँ एक ही समय पर बजती हैं, तो कितने मिनट बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। जैसे बजते बजते आएंगे एक पॉइंट पे साथ में बजे, तो फिर दोबारा कब बजेंगे, दोबारा एक साथ। सीधे इनको याद रख लीजिएगा, ऐसी सवाल आती है तो कितने दोबारा कितने बजे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 6 8 9 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 2 3 6, 8 लाना तो गुणे 4 करेंगे, 9 लाना तो 3 है, 3 और गुणा करेंगे, 2 है, 5 लाना है, तो एलसीएम आ जाएगा 2 3 6 चौके 24, 24 पचे 120, यानी 360, इनका एलसीएम आ जाएगा 360, क्या है सेकेंड, यानी 360 सेकेंड में बजेंगे दोबारा। पूछा है क्या, ये मिनट में ऑप्शन दिया है, तो 360 में कितना मिनट होता है, बटे 60 से भाग देंगे, 6 मिनट, 6 मिनट के अंतराल पर दोबारा बजेंगे। 18 नंबर चलते हैं। 18 कह रहा है कि 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 350 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक राशि ज्ञात कीजिए। यानी 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज हमें कितना रुपये लाना है 350। ये क्या है, मासिक ब्याज है, कितना है मासिक, यानी एक महीने में, यानी एक महीने में उसे कितना ब्याज मिलता है 350 रुपये, यानी एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में मिलेगा उसको 350 गुणे 12, ये तो कह रहा है हमें, यानी ब्याज बराबर क्या आता है, एक साल में ब्याज, एक साल का ब्याज गुणे मूलधन, हमें मूलधन पूछा है, गुणे दर कितना है 7, समय एक साल, बटे 100, ठीक है 7 से कटा देते हैं, 7 पचे 35 50 बार, 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 पचे 60, जीरो 2 जीरो इधर चला जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो प्रिंसिपल बराबर हमारा क्या आ जाएगा 60,000, दूसरा ऑप्शन। चलिए दूसरा ऑप्शन। अब 19 नंबर चलते हैं। 19 कह रहा है किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए हमें सीधे सीधे लिखना है, सीपी एसपी एमपी, छूट किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पे, लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पे। देखिए कह रहा है 10% की छूट देने के बाद, 10% क्या होता है 1/10, 10% की वैल्यू होती है ना 1/10, 1/10 यानी 10 रुपये का था, 1 रुपये छूट दे दिया, 1 रुपये छूट दिया तो कितने बेचा 9 रुपये में। अब कह रहा है कि 10% का लाभ होता है, लाभ किस पे था क्रय मूल्य पे, यानी 10% का मतलब 10 रुपये की सामान थी, उस पर 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितने में 11 में, यानी 10 रुपये का सामान थी बेचा कितने में 11 में। अब इसका हम निकाल लेंगे क्या रेशियो, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी हम एक तरीका और भी जानते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 लिख लेंगे, ये 11 है तो इसके पीछे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 10 9 90, 11 9 99, 11 धाम में 110। अब कह रहा है कि जब कोई छूट नहीं दी जाती है, 90 का सामान कितने में बेचा जा रहा है 110 में, क्योंकि छूट नहीं दी गई, 110 मार्क प्राइस है, 110 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 20 रुपये का, कितने पे 90 पे, तो 100 पे कितना, ये निकाल लेंगे, तो जीरो से जीरो चला जाएगा, यानी 200/9, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22% आ जाएगा, कौन सा तीसरा ऑप्शन। चलिए 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष द्वारा लिए गए समय के आधी समय में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। देखिए एक मनीष है और एक प्रताप है, मनीष कर रहा है काम 48 दिनों में
और प्रताप को कितना लगा है? मनीष द्वारा लिए गए समय के आधे समय, यानी ये 48 दिन में कर रहे हैं, तो ये कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। अब हमारी सवाल आसान बन गई। इनका एलसीएम हो जाएगा 48, यानी हो जाएगा 1, इनका हो जाएगा 2 एफिशिएंसी। अब काम कितना है? 48, हमें काम का करवाना कितना है? कुल काम का 1/4, कुल काम का हमें कितना है? 1/4, कितना हो जाएगा? 12। 12 काम को दोनों लोग मिलकर कितना दिन में करेंगे? मैंने पूछा दोनों मिलकर, 2 1 3, ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 4 दिन में। 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी ये समाप्त हुआ। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वीडियो आपको मिलती रहेंगी।